क्या बताओ साथियों, ऐसी बहन होना दुनिया में बहुत मुश्किल है। मेरी भाभी को इस तरीके से मारा कि मेरी भाभी को भगवान ने हमारा बच्चा पैदा हुआ। ना जाने कैसी डायन है मेरी बहन, मेरे भतीजों को मार डाली है। कोई बात नहीं है, मैं अपने भाभी के पास चलता हूँ, बच्चे का अंतिम संस्कार करूंगा, फिर उसके बाद मिलता हूँ बहन से। अब तो जो होना था हो गया, भगवान को जो मंजूर था। मुन्ने की जान दीदी ने ले ली है। अब दीदी से चलकर मैं मिलूंगा और दीदी का वो हाल करूंगा कि वो भी समझेगी कि हाँ कोई भाई मिला है। चलो चलते हैं। ठीक है, चलो भाभी। बड़का भैया को सिखाए पढ़ाई भेजे का है खाने और मेहरवा माटी दियो ना ओका हाथ जइवक लिया के बा हॉस्पिटल। अबे लौट के आई ना का जाने का भकाना मतलब मैं जान फकरे जान हम सब बैठे के बड़का भैया थाने चलते हैं। तुझे क्या मिला? मेरे मुन्ने को मारकर करे मुसहरवा हम मारे हाँ तय मारे माटी दिए रे तय ऐजोर हाथ जवा पाटे चाहिया ई रात के बिटिया खाए के कहा नाम हमारा लगा कहा माटा तुमने मिल के ना रे। अच्छा तो तू नहीं मारी हूँ हम मारे हैं ये जिया बहादुर। अरे अब ही तो हम जाते हैं। लड़का के अंतिम संस्कार करें। ज्यादा चमके जी हाँ अब कुछ कहने का हमारे लायक बच्चा नहीं है। चलो पहले बोलने का संस्कार करो। हाँ भाभी माँ ठीक है, चलो चलते हैं। मुन्नी का अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद फिर इनसे मिलता हूँ। चलो उनकी बात मत सुनो।
जा माटी जरूर संस्कार अंतिम संस्कार करे जाता पोकाइया माटी देने समय आगे तक तो हम पोकाई तो कर आवे तो बड़का भैया खमरे आवे ते अब क्या हुआ दीदी? बहुत क्या मालिक, आखिर मेरा दीदी को हुआ क्या है? जब देखो तब रोती रहती है। दीदी दीदी सबसे पहले एक बात बताओ, चुप हो जाओ दीदी। दीदी एमु दीदी रोत या ओमु कुकुर सारे रोत आ कुछ असगुन होए वाला है का? जब आप सुबह होता है कभी कुत्ता रोता है, सही ना दीदी? जल्दी से मर जा तू है मोरे दीदी। दीदी सबसे पहले एक बात ये बताओ, जब तक तुम बताओगे नहीं मैं समझूंगा कैसे? क्या बात है दीदी? किसकी बात कर रही हो दीदी? अरे दीदी बात क्या है? साथ साथ बताओ बात क्या है? क्या बताए तो क्या क्यों नहीं बताओगी दीदी? आरतिया के सुंदर के गोर के मोट के बेटवा तो भवना क्या हुआ दीदी? अच्छी बात है। अभी तो आपसे भी तो मारी नहीं ना दीदी ऐसी बात मत बताओ दीदी, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी बीवी अपने बच्चों को नहीं मार सकती और मेरा भाई अमित नहीं मार सकता है दीदी। दीदी लेकिन दीदी अब एक बात ये बताओ दीदी, अब क्या होगा दीदी? अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूं क्या दीदी? ए आगे नाम तो नहीं बतावता है, कहा था जी रोवा दीदी। अगर यही बिना मखानिया हो तो नेता और मधु को सुबेरे विदाई कराई दे। 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। दीदी अब क्या करूं दीदी? हाँ दीदी सच के, लेकिन एक बात ये बताओ, इस वक्त तो दोनों कहाँ पर होंगे दीदी? और आज के लड़के का बंदापन करे कि बताओ करे ताने दरोगा नंबर लेके आए हैं कि नहीं? हाँ दीदी मैं FIR कर दिया, उन दोनों को नाम FIR कर दिया हो दीदी। ये लगते पुलिस बुलाओ, ये लगते चलो बाहर के लगे। चलो दीदी मेरे साथ, ये लगते चल भैया। चलो दीदी मेरे साथ, प्रशासन को साथ में लेके चलेंगे। या मेरे मालिक भाग्य कब्रिस्तान तक तो पहुंची है। मेरा भतीजा कितना सुंदर है, मैंने क्या क्या नहीं सपने देखे थे। मेरे भी घर में एक छोटा सा मुन्ना आएगा, मेरी गोद में खेलेगा, मैं उसे खिलाऊंगा, मेरे भी आंगन में किलकारी कूदेगी। लेकिन मेरी बहन ने मेरे इस भतीजे को मार दिया।
बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। ये आपके जीत से मुन्ने के कफन के लिए 51 रुपए का मदद करते हैं। भैया का भंडार भरा भैया को मेरी तरफ से नमस्कार पहुंचे। भैया का भंडार भरा रहे, पूरे परिवार संपन्न रहे। कैसे पता फिर ये जो मपतिया तुम जानत हो मन की बतिया तुम तुमसे कोई बात छुपे ये हाँ, इधर से आ गए राजविंदर खलीफा जी, जिसके संगीत से आज हम लोग चारछा जिले में नाम कर रहे हैं। इन्हीं के संगीत से हिमांशु डांसर का नाम हुआ है। ये मुन्ने का कफन के लिए 51 रुपए दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। भाई साहब को सलाम मेरी तरफ से। भैया का धरती के पार मिटाना होगा। धरती के पार मिटाना होगा। भैया धूरेलाल प्रधान जी ही वापस 11 रुपया मदद करता हूँ पार्टी की तरफ से। धरती पे पाप मिटाना होगा। मेरी कसम तुम्हें धरती पे पाप मिटाना होगा। मेरी कसम तुम्हें आना होगा। मेरी कसम तुम बिन कोई बात अरबाज मेरे भाई, हाँ भैया, मेरे बच्चे की कब्र खोदो और यहीं पे मुझे दफनाना है। ठीक है भैया, खोदी भैया। चौकीदार रुक जाओ। चौकीदार ये बता लड़के, ये बता यहाँ क्या कर रहा है? साहब कबर खोद रहे। कबर खोद रहा किस लिए? तो का गाड़े साली बदतमीजी करता है। भाग यहाँ से, भाग। साहब आदत तो है फिल्म खोद दे। मार के भगा साले को, बदतमीज को। चौकीदार काम करो। ये बच्चे की लाश लिया है। ओके साहब। बच्चे की लाश लेकर के पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए पहले भेजो। ठीक है साहब। हाँ ले जल्दी दे। दे बच्चे, दे बच्चे को। बच्चे की लाश दो।
इधर आ बे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तेरा नाम अमित है? हाँ साहब। ये तेरी भाभी है? तुम्हारे रोने से तुम्हारा भतीजा वापस नहीं आएगा। रो मत, अब पुलिस आई है, मेरा काम करेगी भाई। अरे चुप हो जाओ। ए अभी ना समझता ले, अपनी भैया को रो, अपनी भैया को। अरे उठ जाओ जी, चलो क्या बेटा, रुक जाओ। इधर उधर गए, चुप रहो। इधर आ। ये तेरी भाभी है? हाँ साहब। और भाभी मेरी बात सुनो। बोलो साहब। अरे पूछती है पुलिस देवर भाभी पूछती है पुलिस देवर भाभी बता। अरे हत्या बच्चे के अरे दफनाते हो किसने क्या मैटर चल रहा है बे? क्या मैटर चल रहा है? क्या मैटर चल रहा है देवर भाभी में? बच्चे को मार करके चोरी से लाश दफनाई जा रही है ताकि पुलिस को खबर तक न मिले। नहीं साहब, बच्चे का खून हमने नहीं किया साहब। अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो मेरी बात मत पूछ लीजिए साहब। उधर चल, उधर चल, उधर चल। इधर अरे तू बच्चे की माँ है? क्या मैटर, क्या चक्कर देवर भाभी में है कि बच्चे को मार दिया गया, मार करके लाश चोरी से दफनाई? नहीं साहब, अच्छा तू साफ साफ क्या मामला है? ये झूठ है। हम देवर भाभी बेकसूर है तू साहब। बता क्या सच्चाई है, सच्चाई बता। मेरी बात सुनिए अब बोल। साहब। बारी से सुनिए साहब, मेरी बात को कोल मासूम बच्चे का न मैंने किया। झूठा इल्जाम तेरे लगाती झूठा साहब, अरे आप भी सोचिए कि जो माँ अपने औलाद को नौ माह अपने कोख में पालेगी। अरे माँ तो माँ होती है। माँ चाहे किसी घर की बेटी बहू या एक वैसा ही क्यों न हो, माँ तो माँ होती है। जो अपने बेटे को न माँ अपने कोख में पालती है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती था। बात तो ये जो मेरी बड़ी ननद है, मेरी दीदी, घर में कुछ काम को लेकर मेरा और इनका झगड़ा हो गया था।
गुस्से में आकर इन्होंने मेरे पेट पे चढ़कर लात घुसों की इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। जब मेरा देवर मुझे अस्पताल ले गया तो डॉक्टरों ने मेरा बच्चा पैदा किया। हाँ साथियों, इस औरत की बात में दम है बाबू। माँ कितनी भी कठोर होगी, कितनी भी निर्दयी होगी, बच्चलन ही क्यों ना हो, लेकिन अपने मासूम बच्चे का खून तो नहीं कर सकती। मामला गंभीर है। तुम लोग उधर चलो, चलो उधर। इधर आ रहे हैं, चल इधर, अब रोना नहीं, बिल्कुल रोना तो बिल्कुल नहीं। नौटंकी दिखा रही है, पुलिस के सामने नाटक करिए। रोना रोना नहीं, मैं कह रहा हूँ रोमा। मैं जितना पूछूं उतना बता साफ, ठीक है? देख रही है चौकीदार की आवाज। अब इसकी आवाज में कुछ अड़चन है, नहीं तो फाड़ देता। साफ साफ बताओ, पुलिस से कोई बात मत छिपाओ। ये तुम्हारी भाभी है? हाँ तुम घर की बड़ी हो? हाँ। तेरी भाभी का क्या कहना है? कहा तो कह रही है कि साहब ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। बताऊं साली, बताऊं कब हुआ था झगड़ा? ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था साहब। मेरी ननद मेरे पेट पर लात घुसों से चढ़ के इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मेरा बच्चा पैदा किया है। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार मेरी ननद है। इतना बड़ा आरोप तेरे ऊपर तेरी भाभी लगा रही और साली क्या रो रही है? पुलिस से कोई बात छिपा मत। पुलिस बड़ी खराब चीज होती है, मुर्दों से बयान लेती है। तू जिंदा है, सच्चाई बता। सच्चाई, हाँ बोल। जो हमार लड़की भौजाई में हाँ आतिया आई अमितवा साफ साफ बात नहीं बताता, सच्चाई नहीं बतावत। अरे तो तू ही बता दे क्या सच्चाई है। अमितवा आतिया मेरे वापस में ऐसे ऐसा है। इन्हां एक दूसरे से प्यार करती, इन्हां दोनों लड़के मारने अपने बड़का भैया कसम खाए खाते। हम अपने बड़के भैया कसम खाए खाते, साहब ना विश्वास हो तो हम आपके कसम खाए खाते। साहब अगर अब न विश्वास है, चौकीदार की माई बाबू कसम खाए मेरी अपनी कसम खा रही है। खाने से तेरी माई बाप को कसम खा रही है। सब खाने से तेरी मां मर जाएगी। चल उधर उधर खड़ा हो। लड़के हमार मार ना लेना हो गया तेरे पे कड़ी से कड़ी सजा दिया साहब बता के चल बड़का चल साहब ये सब मेरे साथ मेरी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती है साहब। अभी सोबा 1 घंटा हो गया तेरे घर पर आए हुए। कभी तेरी तरफ कभी उसकी तरफ, नतीजा कुछ नहीं मिल रहा है। तू इस घर का मालिक है, गार्जियन है। साहब ये तेरा छोटा भाई है। ये लड़का पढ़ लिख रहा है, साहब। इसका कैरियर, इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। और ये तो तेरी जीवन साथी है रे, तेरी औरत है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का किसी का अधिकार नहीं बनता है। नहीं साहब। साफ साफ बता, तेरे बयान पर सब कुछ निर्भर है। बोल सच्चाई बता, क्या है, क्या मैटर तेरे घर का है, बता साहब। ये सच है साहब कि ये मेरा भाई है और मेरी बीवी। लेकिन मेरी बात सुनिए साहब, मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच किसी को झूठ नहीं बताऊंगा साहब। मेरी बात सुनिए। जोर से बात सुनिए ये गौर से बात सुनिए ये
दोनों आपस में प्यार करते हैं। ये प्यार के चक्कर में मेरी मासूम बेटी की जान ले लिया गया साहब। साहब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना साहब। तो ठीक है, उधर चलो, उधर चलो। अमित कुमार देरा, ये बता, तू भी अपनी सफाई में कुछ बोल सकता है? सारा मामला तेरे ऊपर जा रहा है। साहब, मैं अपने भैया से कुछ बातें करना चाहता हूँ। ए साली बहुत टाइट टाइट कर रही है। भाई भाई है, बात करने दे। हटा, ए चौकीदार, लगा साली मुंह में ताला लगा दे। बहुत ज्यादा बोलती है साली, टप टप कर रही है। बोल बोल बोल, बात कर। भैया, ये क्या कह रहे हैं भैया? अपने भाई पे तरस खाओ भैया। मैं जब छोटा था तो आप यही कहते थे भैया, मेरा मित्र कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। भैया आप ही ने तो संस्कार दिए हैं मुझे भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हो भैया। बस अमित बस, मैं तेरी भाषा नहीं सुनना चाहता। और कौन भाई किस भाई की बात करता है? मान गया तेरा भाई आज के बाद। उसी क्या पता था तू मेरे साथ इतनी बड़ी दगा करेगा, इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। अरे मैं तेरे लिए क्या नहीं किया, खुद को भूखा सो जाता था, लेकिन मैं तुझे कहीं न कहीं से ला कर खिलाता था। कभी एहसास नहीं होने दिया कि माँ बाप नहीं है, उसका सिला ही मिला है ना। आज के बाद मर गया तेरा भाई। भैया भैया, आपको क्या हो गया है भैया? आप अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं भैया, आप अपने भाई पे नहीं विश्वास कर रहे हैं भैया। मेरे बातों को विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही माँ एकदम सही है भैया। ऐसी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। अमित कुमार, देखो तुम लोग गुनहगार हो या नहीं हो, इससे पुलिस से लेने देने नहीं है। मेरी बात सुनो। लिहाजा मजबूर होकर के तुम देवर भाभी को मेरे साथ थाने चलना। ए भैया, चौकीदार लगा दोनों के हाथ में पकड़ाई। अब तुम लोगों का चालान नहीं करता, 4 सीट बनेगी, उसके बाद चालान होता है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तुम लोगों को साथ मेरे साथ थाने चलना है। साहब मेरी बात सुनो। भाभी माँ को
साहब, मेरी भाभी माँ निर्दोष है साहब। मैंने खून किया है इस मुद्रे का साहब। आप मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दो साहब, लेकिन मेरी भाभी माँ को कुछ मत कहो। तू बच्चे का खून किया है? हाँ साहब, मैंने बच्चे का खून किया है। देखिए गांव वालों, इसे घर की नौटंकी आप लोग देख रहे हैं। इसका मतलब तू अपना गुनाह कबूल कर रहा है। हाँ साहब, मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूँ साहब। हम नौटंकी की बात है। साथियों, अब तक तो कह रहा था कि साहब ना तो मैं ना तो मेरी भाभी दोनों में से बच्चे का खून कोई नहीं किया है। अब जब भाभी को थाने ले चलने की बात आई तो सारा गुनाह अपने ऊपर ले रहा है। सारे पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। ये एक घंटे से परेशान हूँ तेरे दरवाजे पर। कभी तेरी बहनिया की तरफ से, कभी अभी कभी तेरी तरफ, लेकिन इसे कुछ नहीं मिल रहा है। साले तेरे बाप की गुलाम है। साले जेल क्या चीज होती है अभी तो क्या जाने। नर्क बचाने का इरादा बना लिया है तो चल साले चकरी पीसेगा जेल में, तब पता चलेगा। लगा चौकीदार साले के हाथ मक्कड़ी। भाभी माँ, मैं तो जेल जा रहा हूँ भाभी माँ, लेकिन मैं कुछ तुमको कहना चाहता हूँ भाभी माँ। सुनो। जात बार अनेक शिक्षा